पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त तनाव है। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीओके को लेकर दावे कर रहे हैं। हर चुनावी सभा से पीओके को हिंदुस्तान में वापस लाने की इस चुनाव में गारंटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पीओके के हालात बेहद बदतर होते जा रहे हैं। पीओके की आवाम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके को लोग नारे लगा रहे हैं। पीओके में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय नेताओं की गर्जना से पाकिस्तान सरकार हिली हुई है। पीओके बचाने के लिए पाकिस्तान अब चीन की शरण में पहुंच गया है। इस वक्त पीओके में क्या हालात है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पीओके में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पीओके की आवाम पाकिस्तान के जुल्म, पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की बदहाली से परेशान हो चुकी है और हालात बद से बदतर हैं। हालात पीओके की आवाम और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और इन दोनों के बीच कई दौर की हिंसा हो चुकी है, यानी पीओके के आवाम की और वहां के रेंजर्स की। पीओके में विद्रोह की वजह से 4 लोग की मौत की खबर भी है। कई पीओके के लोग घायल हैं। पीओके में इस बवाल की वजह हिंदुस्तान के कश्मीर की खुशहाली भी बताई जा रही है। पीओके के लोग कश्मीर की तरह खुशनुमा माहौल की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2 वक्त की रोटी के लिए पीओके के लोगों को मोहताज बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों है पाकिस्तान की जनता परेशान? आखिर क्यों है पीओके की जनता परेशान और क्यों बार बार पीओके के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। पीओके हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, लेकिन यह सच है कि हिंदुस्तान के इस अहम हिस्से पर अक्टूबर 1970 के बाद से पाकिस्तान का कब्जा है। अब पाकिस्तान से पीओके छीनने की बारी है और इस मिशन पर मोदी सरकार लग गई है। पीओके पर देश की संसद से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान शपथ ले चुका है। हिंदुस्तान कह रहा है कि पीओके खाली करो। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। मोदी सरकार का पीओके की वापसी को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारी की जा चुकी है। मोदी सरकार का पीओके वापसी को आखिर प्लान क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज 2 तस्वीरों से करना चाहता हूं और ये 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है। एक हिंदुस्तान में चुनाव है। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और पीओके का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, हम पीओके लेकर रहेंगे। और दूसरी तरफ पीओके की आवाम खुद ही हिंदुस्तान में आने के लिए बेकरार है।
पीओके की आवाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। पीओके में पिछले कुछ दिनों से हालात काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। पीओके में महंगाई, पीओके में बिजली जैसे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शन में अब तक 4 लोग की मौत की खबर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पीओके की हो रही चर्चा, पीओके में सरकार, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान में पीओके को लेकर तनाव बने हुए हैं। पीओके में हिंसा भड़कने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आनन फानन में फैसला लेना पड़ा। शहबाज शरीफ ने 718 करोड़ का पैकेज रिलीज किया है, जिससे पीओके में रहने वालों को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। और पाकिस्तान सरकार की इस घोषणा के बाद से पीओके में हड़ताल तो वापस हो गई, लेकिन पीओके के लोग का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पीओके में लोग अभी भी कई मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके की आवाम ने एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है और इस बार का विद्रोह पूरी तरीके से बेकाबू हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए। पीओके के गांव गांव में आबादी के नारे लग रहे हैं, आजादी के नारे लग रहे हैं। मुजफ्फरबाद से लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में 4 लोग की मौत हो चुकी है, 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, सैकड़ों लोग को हिरासत में ले लिया गया है। विद्रोह दबाने के लिए सेना फायरिंग कर रही। महंगाई और बिजली की दामों में लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। 718 करोड़ के पैकेज के बाद भी पीओके के लोग अभी मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है, रेंजर परेशान है, लगातार सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठे हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीओके में लगातार हो रहे विद्रोह और हिंदुस्तान के चुनाव में पीओके पर लगातार चर्चा से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ परेशान है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हिंदुस्तान के नेताओं की आवाज, हिंदुस्तान के नेताओं की पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज से शहबाज सरकार हिली हुई है। पीओके बचाने के लिए पाकिस्तान चीन की शरण में पहुंच गया। पाकिस्तान के मंत्री अब चीन का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कश्मीर के मुद्दे पर चीन से मदद की गुहार लगाई है और पाकिस्तानी सेना और तमाम लगातार वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर साथ देने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी बोले, लेकिन हिंदुस्तान के नेता कह रहे हैं कि पीओके हिंदुस्तान का होकर रहेगा। पाकिस्तानी पीएम लगातार कई तरह की दलीलें दे रहे हैं। पीएम मोदी के उस ललकार से भी डरे हुए, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान अगर चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो पहना देंगे। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिस बयान के बाद पाकिस्तान सरकार हिली हुई है। आप नरेंद्र मोदी की जुबानी वो बयान सुनिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तमाम जो पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे हैं वो बहुत परेशान है। ये वीडियो के जरिए भी मैं पहले दिखा रहा हूं
कि वीडियो के जरिए देखिए कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो चीन से मदद मांग रहे हैं, चीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान से मदद की गुहार कर रहा है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, पीछे से मदद करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पीओके पर बयानबाजी और मुजफ्फराबाद में चल रहे विद्रोह की तस्वीरें पाकिस्तान सरकार को परेशान कर रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ ऐसा विद्रोह इससे पहले पीओके में नहीं देखा गया। एक तो पाकिस्तान महंगाई से परेशान है, पीओके के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यह पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, पाकिस्तानी सेना के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान घबराया हुआ है। पीओके की आवाम को कुछ राहत की खबर जरूर है, लेकिन उससे कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की महंगाई जो है आसमान छूती जा रही है। पाकिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस महंगाई को काबू करने में अभी तक नाकामयाब है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% पर जा चुकी है, जो एशिया के 48 देशों में सबसे ज्यादा है। और इस वक्त पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 800 रुपए किलो। सोचिए, यहां एक रोटी की कीमत 25 रुपए है और पाकिस्तान बार बार आटे को लेकर, रोटियों को लेकर हम जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ लगातार कई बार की बात करने की कोशिश की है। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया था, जिसका खामियाजा खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान की बदहाली पीओके के गुस्से में असल वजह भी है, और यही वजह है कि पीओके की आवाम को आज हिंदुस्तान के साथ रहने में फायदा है। पीओके के साथ नुकसान उनको नजर आता है, और यह कोई पहली बार नहीं है जब पीओके में इस तरह से पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके की जनता पिछले 7 दशक से जो बुनियादी जरूरत के लिए तरस रही है वो उनको नहीं मिल रही है। पाकिस्तान सेना लगातार अत्याचार करती है, खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, चूंकि सेना के रेंजर्स मनमानी करते हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, और यही वजह है कि पीओके के लोग वक्त वक्त पर सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। मैं आपको पीओके के नेता और कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा को सुनवाना चाहता हूं। वो मिर्जा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। Wherever people are dying, we are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. Our lives are in danger, people's lives are in danger. Straight firing is going on as I speak. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर के 13,297 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो यह है कि आजाद नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके कहते हैं। इसे हम आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। पीओके हमेशा से चर्चा में रहा है,
जब से मोदी सरकार आई है तभी से पीओके को हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मिलाने की वक्त वक्त पर सरकार बात करती रही। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कई मौके पर यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो अवैध कब्जा कर रखा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और ये तीनों नेता 2024 के चुनावी मंच से बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। पीओके को लेकर रहेंगे, हिंदुस्तान की इसी ललकार से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं आपको गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि चुनावी मंच से किस तरीके से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं और पीओके को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं। मधुबनी वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहां कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहां का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी बात को जरूर पूरा करते हैं। अमित शाह बार बार कहते रहते हैं, संसद से भी उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी पीओके लेकर दिखाओ। और पीओके को लेकर अमित शाह बार बार अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर की किस्मत बदलने वाली है? हम ये समझें, क्या पीओके के लोगों को हिंदुस्तान में शामिल करने की हसरत पूरी होने वाली है? क्या 2019 में धारा 370 के बाद 2024 में अब पीओके की बारी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले बड़े फैसले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? कश्मीर को लेकर मोदी ने पहली गारंटी पूरी कर दी, अब बारी पीओके की और इसके लिए मोदी सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आखिरी संसद सत्र में ही गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि पीओके में हिंदुस्तान कभी भी चुनाव करवा सकता है और इसके लिए विधानसभा की 24 सीटें तय कर दी गई। अब पीओके के 24 सीटों को मतलब कितना गहरा है, यह समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले विधानसभा में 111 सीटें थी, जिसमें कश्मीर डिवीजन में 46 और जम्मू डिवीजन में 37 सीटें थी। इसके अलावा लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें
बाकी 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित थीं। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 107 सीटें हो गई हैं और पीओके की 24 विधानसभा सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक वहां पर पाकिस्तान का कब्जा है। यानी मोदी सरकार ने पीओके की 24 सीटों का ऐलान करके यह पहल से साफ कर दिया कि पीओके को वापस हिंदुस्तान में लाने की तैयारी बड़े लेवल पर हो रही है। अब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी मंच से एक के बाद एक पीओके को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान डरा हुआ है और ये पाकिस्तानियों ने मान भी लिया है कि कभी भी पाकिस्तान से पीओके छीनकर हिंदुस्तान वापस ले लेगा। पाकिस्तानियों को यह यकीन हो चला है कि पीओके आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में शामिल होकर रहेगा। मैं आपको पीओके से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, ये नेता पाकिस्तान और पीओके को लेकर किस तरह की बात इन चुनाव में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 700 पार सीट चाहिए। पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके के हिंदुस्तान में मिलने की बात पहले भी होती रही है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें संसद से लेकर चुनावी रैलियों में हो रही है। जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है तभी से लेकर पीओके को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो कमिटमेंट हमने किया है उसको पूरा करेंगे। पीओके पर देश की संसद से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान शपथ ले चुका है और हिंदुस्तान ये बार बार कह चुका है कि पीओके खाली करो। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा और इसीलिए मोदी सरकार का पीओके की वापसी को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान तैयार है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वो प्लान क्या है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए कि क्या है। पीओके को लेकर हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। देश की संसद से लेकर यूएन तक में इसका ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान की कमजोर सत्ता की वजह से अवैध कब्जे वाले पीओके को संभालने की कुव्वत पाकिस्तान में नहीं बची है और पीओके में पाकिस्तानी की सेना की बर्बरता, आर्थिक तबाही की वजह से पीओके के लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है और कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा और नहीं देना चाहता है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। घाटी में तरक्की का होना पीओके के लोगों का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। पीओके के लोग बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाते रहे हैं और राष्ट्र की आवाज के जरिए कई बार इन खबरों को दिखाता रहा हूं कि किस तरीके से पीओके के लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल करो, हमारी मदद करो और इस तरह की खबरें हम पहले भी आपको दिखाते रहे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।